यूक्रेन का एक ऐसा अटैक जो रशिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक ऐसा अटैक जिसने रशिया की टेरिटरी में अंदर जाकर उसके 5 एयर बेसिस को जला दिया। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो रिसेंटली यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया है उसके बारे में। एक ऐसा अटैक जिसकी कल्पना रशिया ने नहीं करी होगी, उसने सोचा नहीं होगा कि एक छोटा सा देश जिसके ऊपर वो पिछले 3 सालों से अटैक कर रहा है, आज वो इतना पावरफुल हो गया है कि रशिया के 5 एयर बेसिस को तबाह कर सकता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और हमें ये भी समझ में आएगा कि इस अटैक से इंडिया भी क्या चीज़ें हैं जो सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप 2026 में अटेम्प्ट लिखने वाले हैं या फिर 2027 में अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू बैच फ्रॉम 16th ऑफ जून ऑनवर्ड्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आर P2I बैच जो आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की एक एग्जॉस्टिव कवरेज के अंदर तैयारी करवाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट साथ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पूरा कोर्स जो है वो 18 मंथ्स में कोर्स कंप्लीशन के साथ रिविजन भी करवाया जाएगा एंड क्लासेस बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल है। सो दिस इज द बैच विद लिमिटेड सीट्स। आप इस बैच के लिए डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। डू नॉट डिले एंड क्विकली एनरोल फॉर दिस बैच। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अंडर द नेम ऑफ कृति एनालिसिस और आप हमारे रेडियंस के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा एक बार हम लोग इस मैटर को समझते हैं। रिसेंटली 1 जून को यहाँ पर यूक्रेन ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि उसने रशिया के 5 एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। वहाँ पे ड्रोन अटैक करके, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत मैसिवली उसने कोई मिसाइल के थ्रू अटैक किया हो, ड्रोन्स अटैक के थ्रू आप समझ रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे उसने काम करना शुरू कर दिया। इंडिजीनियसली ड्रोन्स को बनाया और उसके बाद 5 रशिया के एयर बेसिस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पे वो क्लेम कर रहा है कि 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स रशिया के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो 1 जून को एक ऑपरेशन यूक्रेन के थ्रू लॉन्च हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, और एक जाल की तरह ही उसने पूरे रशिया के 5 अलग अलग एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रशिया के ऊपर ये अटैक यूक्रेन की तरफ से एक बोल्डेस्ट अटैक है, एक पावरफुल अटैक है, जो रशिया को ये बताता है कि एक छोटा सा देश उसके ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकता है। यहाँ पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड यूक्रेन ने टारगेटेड रशियन एयर बेसिस को, लोकेशन को टारगेट बनाया और वहाँ पर जाकर उन लोकेशंस पे ड्रोन के थ्रू उसको अटैक कर दिया। देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि यूक्रेन के इस अटैक के बाद रशिया भी यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब कंटिन्यूटी में हमें आगे देखने को मिलेंगी, जो हम आपके साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे। लेकिन दिस इज़ क्लियर कि इस समय जो यूक्रेन ने किया है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेप्स और वी कैन से वन ऑफ द मेजर शिफ्ट इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। तो यहाँ पर एक मेजर एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से। इस ऑपरेशन ने यूक्रेन की 5 लोकेशंस, रशिया की 5 लोकेशंस के ऊपर हिट करा है। अभी मैं आपको मैप में वो लोकेशंस भी दिखाऊंगी। बेलाया, डाइग्लिवेलो, इवानोनोवा, ओलिनिया एंड वॉस्क्रेनेस्क। दिस इज़ अ रशियन लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली हमारी बोलने की जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। ये 5 एयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जिस तरीके की लॉसेस यहाँ पर रशिया को बेयर करने पड़े हैं, जो उसके एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो है Tu-95, Tu-22M3। ये उसके एयरक्राफ्ट हैं जिनको क्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन की इस अटैक के अंदर Tu-95 और Tu-22M3 जैसे एयर बेसिस यहाँ पर अटैक में आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये है वो 5 लोकेशन। आप सोचिए कि यूक्रेन तो इस लोकेशन पे लाई करता है, उसने कंप्लीटली एक तरीके से वेब की तरह ही रशिया में अटैक किया है और उसने डीप पेनिट्रेट करके रशिया के ऊपर अटैक किया है। तो जो ऑपरेशन का नाम रखा है ना उन्होंने, स्पाइडर वेब, वो एक्चुअली में से जस्टिफाई कर रहा है कि यूक्रेन तो यहाँ पर है बट उसने एक वेब की तरह ही इन सब लोकेशन के ऊपर रशिया पे अटैक किया है। रशिया इज अ वास्ट लैंड और डीपली वहाँ तक जाकर उसको पेनिट्रेट करके उसके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट
थिंग जो यूक्रेन यहाँ पे प्लान कर सकता था। तो यूक्रेन की जो सिक्योरिटी विंग है उसने रिवील करा है कि हम पिछले 18 महीनों से डीप इंटेलिजेंस को गैदर कर रहे थे, 18 महीनों से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से, और उसके बाद हमने इनोवेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके रशिया के एयर बेसिस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने पे काम किया है। आगे अगर आप देखेंगे तो की एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पर कैमोफ्लेज्ड मोबाइल लॉन्च यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन का ये कहना है कि हमने ट्रक्स के ऊपर यहाँ पर वुडन कैबिन्स को बनाया और उन कैबिन्स के अंदर यहाँ पे ड्रोन्स को प्लेस करा, और जैसे ही वो रशिया की बाउंड्रीज के अंदर गए, इन एयर बेसिस के पास गए, एक ही समय पर सारे एयर बेसिस के ऊपर अटैक करा गया, जिससे रशिया इस समय तक सब तक सोच पाता कि क्या हुआ है। जब तक वो उस चीज़ पे कोई एक्शन ले पाता तब तक उसके एयर बेसिस, उसके एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस समय रशिया का सारा फोकस, उसका एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पे है, क्योंकि हर कोई यही सोच सकता है कि भाई ये अटैक कैसे करेंगे, मिसाइल के थ्रू करेंगे या ड्रोन्स के थ्रू करेंगे, तो उनको वहीं पर डिफ्यूज कर दिया जाएगा एयर में ही। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने एक अलग तरीके का इस्तेमाल किया। उसने यहाँ पे रशिया के अंदर स्मगल करा है उन ट्रक्स को, उन ट्रक्स के ऊपर एक वुडन कैबिन्स को बनाया गया जिसको ऑब्वियसली कोई इमेजिन नहीं कर सकता, जहाँ पर उन्होंने ड्रोन्स को प्लेस किया और ये ड्रोन्स को एक ही समय पर उन 5 लोकेशंस पे डिफ्यूज कर दिया गया, उन 5 लोकेशंस पे एक्टिवेट कर दिया गया। रिमोट लोकेशंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रिमोटली इनको एक्टिवेट करा गया था, लॉन्च किया गया विद इन द रशियन टेरिटरी, जो हेविली गार्डेड आपके बॉर्डर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम वहीं पे काम कर रहा है। ऑटोमेटेड रूट मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। ड्रोन्स के ऊपर यहाँ पे ड्रोन्स में जीपीएस सिस्टम था, प्रीसेट राउटर्स थे आपके, जिन्होंने सैटेलाइट लिंक के थ्रू और मेश नेटवर्क के थ्रू वहाँ पर उनको गाइडलाइन दी और प्रिसाइसली उन लोकेशंस के ऊपर उन्होंने यहाँ पर अटैक किया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने 117 AI ड्रोन मॉडल्स का इस्तेमाल किया है, AI स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू उसने यहाँ पर अटैक किया है, और एक ही समय पर साइमल्टेनियसली उसने रशिया के डिफेंस सिस्टम और कमांड रिस्पॉन्सेस को एकदम से चौंका दिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है रशिया के अंदर। यूक्रेन का ये भी मानना है कि रशिया के 14 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप देख सकते हैं उन्होंने ड्रोन की मदद से यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं उनको भी लॉन्च किया बाद में। तो दिस इज अ इमेज जिसमें सिवियरली डैमेज, अभी मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, TU-95 और TU-22M3 की जो सबस्टेल्थ क्राफ्ट एयरक्राफ्ट्स हैं रशिया के, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। इसी के साथ साथ बहुत सारी सपोर्ट व्हीकल्स हैं, फ्यूल डिपोज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जिनको भी यहाँ पे साथ में डिस्ट्रॉय करा गया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो रशिया का जो स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारा का सारा कहाँ पे इस समय अपना फोकस था उसका यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। रशिया ने इस बात को मना नहीं करा, रशिया ने डेफिनेटली उस बात को एक्नॉलेज किया है और कहा है कि हाँ इस तरीके का अटैक हुआ है, बट उसने डाउन प्ले करा है इस डैमेज को और कहा है कि दिस वाज अ माइनर अटैक। जितना क्लेम यूक्रेन कर रहा है एक्चुअली उतना हुआ नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने एज अ प्रूफ ड्रोन से कुछ शूट्स भी करे हैं और उन शूट्स के थ्रू ये दिखाया भी है कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अटैक किया गया है। They claim that several drones were intercepted, बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, ये रशिया का मानना है, एंड दैट वन यूक्रेनियन लिंक्ड ऑपरेटिव को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि रायजान रीजन है जहाँ पर जिस इंसान की वजह से ये ट्रक्स वहाँ पे मूव कर पाए, वहाँ पर ये अटैक हो पाया, जो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, हमने उसे भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है, ये रशिया का कहना है। अगर हम इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन देखें, हम इसका कॉन्सिक्वेंस देखें, तो हमें एक बात समझ में आती है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल शॉक एज वेल। रशिया जो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता था वो चीज़ रशिया में अल्टीमेटली हुई है। रशिया का परसेप्शन टेरिटोरियल सिक्योरिटी को लेकर कंप्लीटली शेकन हो गया है, क्योंकि अगर आप बोले तो रशिया की सिक्योरिटी बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पैक्ट हुआ है। रशिया को भी ये बात, या उसके दिमाग में भी अब ये क्वेश्चंस रेज होंगे कि किस तरीके से हम अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा प्रॉपरली सिक्योर रख सकते हैं। एयर बेसिस जो प्रीवियसली लग रहे थे कि सेफ है यूक्रेन के अटैक से, उसकी रीच से बहुत बाहर हैं, इस तरीके का अटैक जो ये मोबाइल अटैक है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ रशिया को ही क्वेश्चन में रेज नहीं करता, ऐसे और भी देश जिनके बॉर्डर्स
ऐसे देशों के साथ लगते हैं जहां उनकी दुश्मनी है। स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो चाइना और इंडिया के साथ भी अगर हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो वीक हैं, या हम लोग ये बात समझें कि उनके वो हमारे एक तरीके से एनिमी नेशंस की तरह है, तो वैसे कुछ अटैक्स इंडिया के अंदर भी होने की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि इंडिया को भी विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक सेटबैक है ये रशिया के लिए। द लॉस और टेम्पररी डिसेबलिंग ऑफ लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स सिग्निफिकेंटली हैम्पर कर रहा है रशिया की कैपेसिटी को स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्राइक्स के लिए, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द क्रूज मिसाइल्स अगेंस्ट द यूक्रेनियन सिटीज। तो आप देखिए, एक तरीके से अगर मैप में देखेंगे, दिस इज अ रीजन ऑफ द यूक्रेन, और उसने डीप रशिया में जाकर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी है, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। सो ऑपरेशन ये शोकेस करता है कि रशिया अडेप्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, वो इनोवेट कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और इस तरीके का ड्रोन वॉरफेयर जो एक न्यू तरीके का ड्रोन वॉरफेयर है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के थ्रू जो वॉरफेयर किया जा रहा है, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ द वॉरफेयर, जिसके लिए ये न्यू फेज है, जिसके लिए रशिया और ऐसी और भी देशों को जो इस समय वॉरफेयर के स्टेट में, उन्हें अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, जो नाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, वो मार्क करता है एक न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल स्ट्राइक्स को। ये बताता है कि नाउ द पॉलिसी हैज कंप्लीटली चेंज, यूक्रेन इज नॉट द सेम जो वो पहले माना जा रहा था। नाउ द कंप्लीट न्यू फेज ऑफ डॉक्ट्राइन हैज इमर्ज। यहाँ पर यूक्रेन इंक्रीजिंगली रिलाई कर रहा है सैबोटेज टीम्स पे, साथ ही साथ स्लीपर सेल्स के ऊपर और रिमोटली डिप्लॉयड ड्रोन्स पे। मतलब वो उन टेरिटरीज के अंदर वहाँ पे डीपली उन ड्रोन्स को लेकर जाएगा और एक ही समय पर ऐसी जगहों पे अटैक करवा सकता है जहाँ पर जिस चीज़ की संभावना नहीं हो सकती है, जिसको इमेजिन भी नहीं करा जा सकता। टेक्नोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हमें मिली है ड्रोन्स पे, बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड तो नहीं है, बट जो कुछ भी पता चल पा रहा है, दिस वाज अ फिक्स्ड विंग लॉन्ग रेंज ड्रोन्स थे, पॉसिबली जेट पावर्ड थे, एक्सप्लोजिव पेलोड्स थे, 5 to 20 किलोग्राम का पेलोड ये कैपेसिटी होल्ड कर सकते थे। स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब लो रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन के थ्रू बनाए गए हैं। लॉन्च फ्रॉम मॉडिफाइड ग्राउंड लॉन्च रेल्स इनसाइड दी वुडन एनक्लोजर्स। इंटरनेशनल एस्पेक्ट अगर हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि यूक्रेन शुरुआती दौर से ही नाटो से अपनी मदद मांग ही रहा है, और नाटो नेशंस कहीं ना कहीं उसे मदद कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाटो मेंबर्स हैं जिन्होंने मदद करी है यूक्रेन की, और शायद इस चीज़ में भी क्या पता, वी नेवर नो, कि क्या पता मदद करी भी गई हो जो रशिया के लिए उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं एक चोट ज़रूर पहुंचाते हैं। सो रशिया ने अपने एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स को पूरी कंट्री में अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर रीजन पे काम नहीं करेगा, पूरी कंट्री के ऊपर उसको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है इस बार, उस पर भी रशिया डेफिनेटली, पुतिन जो है वो काम करेंगे। न्यूट्रल स्टेट चाइना और इंडिया ने अपना कंसर्न जो है वो जताया है कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल गुड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर आउटलुक अगर हम लोग देखें तो ऐसे ज़्यादा अटैक्स हम लोग देख सकते हैं रशिया के अंदर। रशिया में नाउ नीड टू डाइवर्ट देयर एयर डिफेंस सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लाइन पे एयर डिफेंस सिस्टम को रख के काम नहीं चलेगा, पूरी कंट्री पे उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन वॉर सराउंडिंग दिस ऑनगोइंग रशियन डाउन प्लेइंग वर्सेज द यूक्रेन एग्जैजरेशन, बट सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू ये स्ट्रांगली कंफर्म हो रहा है कि एक बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में अटैक जो है वो वहाँ पर करा गया है। सो जिस तरीके का अटैक इस बार रशिया के ऊपर हुआ है यूक्रेन के द्वारा, और ये ड्रोन इमेजेस जो उन्होंने दिखाई, उससे ये हमें पता समझ में आता है कि दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ द वॉरफेयर। और ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच का नहीं है, इस तरीके का अगर वॉरफेयर हो रहा है तो डेफिनेटली बाकी नेशंस को भी अलर्ट होना, अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें क्या व्यू है, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को स्पेसिफिकली ये जो न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर है, अपने आप को, नेशन को प्रोटेक्ट रखने के लिए इंडिया इसमें और क्या चीज़ें हैं जिसको कर सकता है। सो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे सो डेफिनेटली बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करेगा। ऐसी हम और इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।